हेलो माय डियर वन। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ऐसे 3 केसेस के बारे में जिन्हें दुनिया के महान डॉक्टर ने डायग्नोस किया है। जानते हैं आप भी जानना चाहते हैं उस महान डॉक्टर का नाम? वो है गूगल बाबा, जो आपको बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको डराता भी है, लेकिन जब सॉल्यूशन बताने की बारी आती है तो वो फिर पीछे कहीं छुप जाता है। अब ये तीनों केसेस के बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इन लोगों ने घर पर ही गूगल से डायग्नोस बना लिया फैमिली मेम्बर वालों ने कि ये प्रॉब्लम है, और पैनिक करना स्टार्ट कर दिया, परेशान हो गए। अब जब वो पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम वास्तव में है भी या नहीं वो उनको पता नहीं था, लेकिन जो सिम्टम्स उन्होंने चेक किए उससे वो पैनिक कर गए कि अरे इतनी बड़ी परेशानी हो गई है। और फिर उसके बाद अब परेशानी मान ही लिया है तो फिर इलाज भी करवाना है। तो वहाँ पर वो जब केसेस मेरे पास आए तो पता चला वो तो केसेस हैं ही नहीं, वो तो एक नॉर्मल सी कंडीशन है और उसको ज़बरदस्ती बीमारी समझा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके मैं केस बताती हूँ आपको। जो पहला केस है वो है कि एक 22 साल की लड़की, उसको खाना खाने से पहले ऐसे 1 मिनट प्रेयर करना अपने खाने को देखकर, और फिर उसके बाद खाना खाना। अब वो प्रेयर करने की जो एक आदत थी खाना खाने से पहले, उसको मन्नत ओसीडी डायग्नोस कर लिया घर वालों ने अपने आप ही। गूगल पे सिम्टम देखे कि इस तरीके से कोई प्रेयर करता है और प्रेयर कर कर ही अगर खाना खा रहा है, प्रेयर करे बिना खाना नहीं खा रहा है, तो ये क्या है? तो उसमें कहीं से मन्नत ओसीडी आ गया होगा कि ये प्रेयर करने की एक ऐसी आदत होती है। तो अभी हमें समझना है कि वास्तव में क्या ओसीडी है और क्या आप ओसीडी समझ रहे हैं। तो जब उस लड़की से बात की गई कि भाई आप ऐसे खाने से पहले जो प्रेयर करते हो, क्या बिलीफ है आपका? तो उसने बताया कि मैं बहुत सारा स्पिरिचुअल टॉक सुनती हूँ, मैं इस तरीके से स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो करती हूँ। तो वो बताते हैं कि जैसा खाते हैं हम अन्न, और अन्न की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बहुत पॉजिटिव अगर करके हम खाएं तो फिर वो हमारी बॉडी में अच्छी प्रतिक्रिया देता है। इस तरीके से उसने मुझे बताया कि मैं नॉर्मल ही खाना खाने से पहले एक हैबिट बनाई है अच्छी खासी कि भाई अगर मैं मान लीजिए किसी भी इमोशनल स्टेट में हूँ, या फिर खाना जिसने बनाया है वो किसी ऐसी इमोशनल स्टेट में है कि मैंने सुना है ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज के मुंह से कि खाना बनाने के भाव, जो खाना बनाने वाला होता है उसके भाव भी खाने में आते हैं, तो मैं जस्ट सिंपल से प्रेयर कर कर अपना खाना खाती हूँ। सो मैंने उसको पूछा कि अगर किसी दिन सपोज करो आप प्रेयर ना करो और फिर आप खाना खा लो, तो बोला हाँ खा सकती हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जस्ट मैंने एक अच्छी आदत को अडॉप्ट किया है। मैंने बोला कि अगर किसी भी दिन सपोज कीजिए आपको आज मैंने मना किया कि आज आपको खाना खाना है और आपको प्रेयर नहीं करनी है उससे पहले और आप खाएंगे, तो बोला यस मैम मैं बिल्कुल खा सकती हूँ, ऐसे मुझे ऐसी कोई एंग्जाइटी, कोई इस तरीके का वो नहीं है कि नहीं ऐसा करना ही करना है, या ऐसा नहीं है कि 1 मिनट तक, जैसे कि मेरी मम्मी पापा कह रहे हैं कि 1 मिनट तक प्रेयर करती है, मैं तो टाइम का ध्यान ही नहीं रखती, मैं तो सिर्फ 11 बार भगवान का नाम लेती हूँ और बस मन में एक अफर्मेशन बोलती हूँ कि ये जो खाना है ये मेरी बॉडी में जाकर अच्छे से पचेगा, बस इतनी सी बात बोलती हूँ मैं। अब इसमें मैंने तो कभी गिना नहीं कि 10 सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट लगता है, और बस मैं नॉर्मल खा लेती हूँ। तो ये एक अच्छी हैबिट है। सो ये जब बात करा तो पता चला कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, उसका एक बिलीव था, क्योंकि वो इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनी और खाना खाने से पहले उसने एक प्रेयर की हैबिट डाली। और वो जो एक प्रेयर की हैबिट डाली उसमें किसी भी तरीके का ऑब्सेशन नहीं था कि अगर प्रेयर नहीं की तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या आज मेरे खाने में कुछ नेगेटिव इमोशंस मिलकर चले जाएंगे, मेरे को कोई बीमारी हो जाएगी या कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं था ऐसा। कोई इस तरीके का सुपरस्टिशियल मैजिकल बिलीफ नहीं था कि कोई सुपरस्टिशन हो उसमें, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा मैजिकल थिंकिंग हो, या किसी तरीके का कोई ऑब्सेशन हो कि कंपल्सिवली ऐसा करना है, कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल एक अच्छी आदत अपनाई गई थी। तो किसी भी तरीके की कोई अच्छी आदत कोई भी इंसान अपना सकता है, चाहे वो प्रेयर करने की हो या फिर किसी और चीज़ की हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ओसीडी है। अब आपको घर में और कोई प्रेयर करते हुए दिख नहीं रहा है, सिर्फ उस लड़की ने एक ये प्रेयर करने की आदत डाली है। क्योंकि क्या होता है कि ना लोग जनरली क्या करते हैं कि जैसी उनकी खुद की आदतें होती हैं, अगर उसी से मिलती जुलती बाकी लोगों की आदतें होती हैं तो उनको लगता है नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी की भी आदत आपसे अलग होती है और कुछ बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में एक आप उसे कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हो, तो कई बार इस तरीके के मिसकंसेप्शंस दिमाग में बैठ जाते हैं। तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात की, आपको ऐसा क्यों लगा, आपने मतलब गूगल पे क्यों सर्च किया कि आपको
ये आपके बच्चे को इस तरीके से प्रेयर करने की आदत है तो आपको क्या आइडिया चाहिए? बोले मैडम मैंने ना इस तरीके से सुन रखा है कि बार बार ना हाथ जोड़ना, प्रेयर करना, माथा टेकना, ये सब, तो मुझे लगा कि कहीं इसको भी ओसीडी तो नहीं हो गया है। तो वहाँ पर उस सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर उन्होंने गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे तो आपको पता ही है कि क्या 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 भी निकल कर आ सकता है। तो उसकी वजह से उन्होंने घर पर ही डायग्नोस कर उसको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि वो प्रेयर ना करे। अब उसका एक बिलीफ है कि वो प्रेयर कर रही है तो वो एक अच्छी आदत डेवलप कर रही है ना, तो अब वो डेफिनेटली आप किसी की अच्छी आदत को रोकोगे तो वो बंदा अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना, अपनी हैबिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसका वो सिर्फ बोलना, उन्होंने बोला कि अच्छा अब इसको तो ये कंपल्शन है, अगर नहीं करने दे रहे हैं तो ये हम पे गुस्सा कर रही है, हमारा विरोध कर रही है, जबकि ये ओसीडी नहीं है। आपको समझना होगा कि हर आदत, जिसको बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें होती हैं जो हम रोज़ ही फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो हमें ऑब्सेशन है या हमें कोई बीमारी ओसीडी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये डिफरेंस पता करने के लिए कि क्या रियल में ऑब्सेशन है और क्या नॉर्मल एक अच्छी हैबिट है जिसको आप रोज़ाना करना पसंद करते हैं, और इसको करने से आपको कभी भी इन फ्यूचर में भी किसी भी तरीके का कोई हार्म होने वाला नहीं है। अगर आप अपनी उस हैबिट के बारे में क्लियर हैं और आप उससे कोई भी ऐसा सुपरस्टिशियस बिलीव नहीं जोड़ते हैं या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा अनरिलेटेड चीज़ उसके साथ अटैच नहीं कर लेते हैं जिससे कि आपको आगे चल के हार्म हो, तो वो कोई ओसीडी ना तो है और ना ही कभी बनेगा। तो बेसिकली मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ केस की एग्जांपल देकर वो ये बताना चाह रही हूँ, ऐसे बहुत लोग गलती करते हैं कि ज़रा से भी कुछ इस तरीके की कुछ देखा कि कुछ डिफरेंट है नॉर्मल से, या कुछ हल्का सा भी सिम्टम अपने अंदर देखा तो लिया और गूगल करने लग जाएंगे और सेल्फ डायग्नोसिस गूगल की हेल्प से कर बैठ जाएंगे और अपना एक बिलीफ सेट कर लेंगे। तो आपका जैसा बिलीफ आप सेट कर लेंगे ना, आपको हर चीज़ वैसी ही दिखाई देने लगेगी। तो आपको ये समझना है कि इस तरीके से आप करने से बचें। अब बताती हूँ दूसरे केस के बारे में। जो दूसरा केस है वो है स्पिरिचुअल डिप्रेशन का। अभी जो स्पिरिचुअल डिप्रेशन एक टर्म है, सो उसमें क्या हुआ कि एक लड़का है, ये 14 साल का लड़का है महज। अब 14 साल का बच्चा है तो उसने क्या है कि स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करना धीरे 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 शुरू किया। अब उसने योगा करना शुरू किया, क्योंकि पहले खुद ही जब वो 11 साल का था तो उसके माँ बाप ने खुद ही उसको योगा में डाला। अब उसने योगा करने शुरू किया तो उसको योगा करने में मज़ा आने लगा, साथ के साथ वो मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे मेडिटेशन करने लग गया वो, इस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह। और फिर वो करते करते थोड़ा सा और उसने कुछ स्पिरिचुअल बुक्स इस तरीके की या वीडियोज़ भी इस तरीके से उसने देख ली, सुन ली। तो अब उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी, एक इंटरेस्ट जागा और वहाँ पर वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगा। जो भी स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स उसने पढ़े समझे, उसके अकॉर्डिंग उस 14 साल के बच्चे ने ही अपने अंदर कुछ चेंजेस किए। जैसे बहुत सारा मोबाइल यूज़ करता था पहले, तो मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिया उसने, बहुत कम कर दिया। इसी तरीके से जो जंक फूड वगैरह खाता था उसने उसको कम करना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा जिद करता था पहले मम्मी पापा से किसी भी चीज़ को सामान दिला दो ये, तो उसने सब कुछ थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। मतलब उसने अपना एक कहते हैं ना सेल्फ करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया उस चीज़ को। तो उसके अंदर एक वो जो नेचुरल एक स्पिरिचुअलिटी से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी कि यस जो हम इतनी ज़िद करते हैं या दूसरे लोगों को तंग करते हैं या हर्ट करते हैं, ये सब गलत है, हमें शांत होना चाहिए, हम सब एक लाइक लाइफ जर्नी पर हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीनी है। तो ऐसा नहीं था कि वो किसी चीज़ से विड्रॉ कर रहा था, कि वो पढ़ नहीं रहा था या फिर वो किसी और तरीके से कि ये मंदिरों में ही बैठा रहना चाहता था या कहीं घर छोड़कर जाना चाहता था, ये कुछ नहीं है। लेकिन उसका एक नेचुरल इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ अच्छा खासा था कि वो और वीडियो गेम या कुछ और करने की बजाय वो दिन में 1 से 2 घंटा अपना ये स्पिरिचुअल टॉक्स को सुनना या कोई बुक पढ़ना या मेडिटेशन करना, इस तरीके की वो करता था। और बिल्कुल नॉर्मल, बड़ा अच्छा और बड़ा स्टेबल और बड़ा क्लियर, अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला ये बच्चा जो है ना, जब उससे बात की गई तो पता चला कि इसको अच्छी खासी एक नॉलेज जो है उसके अंदर बढ़ती जा रही है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, और उसकी बहुत सारी जो गलत आदतें थी उसने वो छोड़ दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि माँ बाप को ये डर हो गया कि कहीं ये कोई बाबा साधु ना बन जाए, और उन्होंने बाबा साधु बन ना जाए और इस तरीके से गूगल पे सर्च किया कि अगर किसी का ऑल ऑफ ए सडन इस तरीके से डेवलप हो रहा इंटरेस्ट और वो दिन में टाइम स्पेंड करे, तो वहाँ पर पता नहीं कहाँ से उनको एक स्पिरिचुअल डिप्रेशन टर्म दिखाई दे गई। और उस सर्च में स्पिरिचुअल डिप्रेशन जो टर्म दिखाई दे गई तो उनको लगा हमारा बच्चा तो स्पिरिचुअल डिप्रेशन हो गया, इसको तो ये तो गया हाथ से, और अब तो ये धीरे 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 और ज़्यादा उसमें चला जाएगा और घर से ना चला जाए,
कहीं ऐसा ना हो छोड़ दे, किसी बाबा साबुद्दू की रात पकड़ ले, इस तरीके के फियर्स उनको होने लगे। और उन्होंने इसको अपने आप ही वो सिम्टम कहाँ से उन्होंने पढ़े, क्या मैच किया, और उससे इसको कि आते ही बैठते ही कि मैडम इसको स्पिरिचुअल डिप्रेशन हो गया, आप संभालो इसे, डिप्रेशन से बाहर निकालो। स्पिरिचुअल डिप्रेशन हो गया है, किसी तरीके की कोई ऐसे स्पिरिचुअल डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्टेबल, एक काम, एक ऐसा बच्चा जिसने अपने कुछ हैबिट्स को, जो बच्चा इतनी देर पहले वीडियो गेम खेलता था या फिर इतना मोबाइल यूज़ करता था, वो सब लिमिट में कर रहा है। पढ़ाई में भी अच्छा है, आपसे और ओबीडियंट हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन वहाँ पर वो क्या है कि अपने आप ही सेल्फ डायग्नोसिस इसको कर लिया कि ये जो सारे सुधार हैं ये बहुत बड़े खतरे की आशंका है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान है, अगर उसका बिलीफ चेंज हो रहा है और कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपने बच्चों के पीछे झीकते तो रहेंगे, बहुत मोबाइल यूज़ करता है, बहुत मोबाइल यूज़ करता है, लेकिन अगर वो मोबाइल यूज़ करना बंद कर दे और थोड़ा साइलेंट हो जाए, सिंसियर हो जाए, उसमें भी डाउट होने लग जाता है। हमें समझना होगा, हम सबके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंसेस होती हैं, उसमें हमारे अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मेटाफिजिकल इंटेलिजेंस भी होती है, जिस तरीके से और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ना, विजुअल इंटेलिजेंस, हर तरीके की डिफरेंट इंटेलिजेंसेस होते हैं। तो हम कई बार किसी ऐसे एक फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में इंट्रोड्यूस हो गए और उधर हमें इंटरेस्ट आने लगा, तो वो इंटेलिजेंस हमारे अंदर पहले से ही थी, तो वो ग्रो होने लगती है, उसकी वजह से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अब वो अगर एक लिमिट में वो सारे पॉजिटिव चेंजेस अच्छी तरीके से आपके लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो एक बच्चा हो या किसी की भी हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार कुछ लोग एक ही राह पर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी तो अगर इस राह पर कोई आगे नहीं बढ़ता तो ये इतने स्पिरिचुअल गुरुज कैसे मिलते? इतने लोग जो स्पिरिचुअल टॉक्स देते हैं, जो रिलीजियस टॉक्स देते हैं, जो इस तरीके के हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं? उनके अंदर भी वो इंटेलिजेंस बड़ी होगी ना, तभी तो उन्होंने वो राह पकड़ी। लेकिन सबको अच्छा तो लगता है किसी भी गुरु माँ को या किसी भी गुरु को सुनना, लेकिन गुरु पैदा तो हो, हमारे घर में पैदा ना हो, किसी पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए, यहाँ पर हमारा ये डर लगा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे अंदर ड्युअलिटी होती है और हम उसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से इस तरीके की उल्टी सीधी टर्म्स पे हम फंस जाते हैं और फिर लेबलाइज कर देते हैं किसी को। तो हमें समझना है कि उस बच्चे के अंदर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी इस चीज़ को लेके डेवलप हो रही थी, और उसने अपने लाइफस्टाइल को सुधारा और उसने अपने बिहेवियर को सुधारा। तो इन्हें भाई, ये तो एक अच्छी बात है ना कि एक काम और एक स्टेबल और एक लाइक एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन ग्रो हो रहा है। लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना अब सीधा, समझदार और एक शालीन बच्चा, एक स्टेबल माइंड बच्चा आज के खुराफाती बच्चों में एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो कुछ कहने के लिए, वो गॉसिप करने के लिए या कुछ लाइक इश्यूज टैकल करने के लिए नहीं होंगे, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गई है। तो हमें समझना है कि अगर बच्चा शैतान है, गलत आदतों में है, तो भी प्रॉब्लम है। अगर वो सुधर रहा है, वो अच्छी आदतों में, तो भी प्रॉब्लम है। उसे लेबलाइज कर दिया इस तरीके से कि इसको स्पिरिचुअल डिप्रेशन हो गया है। नहीं, यहाँ पर अपने आप इस तरीके से अगर आप गूगल के थ्रू कुछ भी सेल्फ डायग्नोसिस इस तरीके से कर जो है ना कि हाँ ये ऐसा ही है करते हैं, तो आप खुद भी परेशान हो रहे हैं और आप दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जब तक हम ये गलती अपने घर पर करते रहेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब तीसरे केस के बारे में समझिए। ये 35 साल के इंसान हैं। अब ये 35 साल के इंसान हैं, इन्होंने किसी के घर वालों ने कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद ही अपने लिए वो सब कर लिया। अब ये एक दिन इनको क्या हुआ कि हल्का सा इनके सर में दर्द हो रहा था, हल्की सी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई थी। तो ऐसे कभी कभी किसी की हो सकती है ना, कि सर में भी दर्द हो सकता है, हल्की सी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई होती है। तो इन्होंने क्या, उस दिन गूगल पे सर्च किया कि हार्ट बीट बढ़ी हुई हो या अगर सर में कुछ भारीपन हो, दर्द हो, तो उसका क्या मतलब होता है। तो अभी गूगल तो बहुत कुछ बता देगा एक ही चीज़ के लिए। तो वहाँ पर भी इस तरीके से बड़े सारे उसमें क्राइटेरिया में फिट हो गए। तो खैर इनके दिमाग ने एक चीज़ पिक कर लिया है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है और मेरे अंदर जो एंग्जाइटी है ना वो ट्रिगर हो गई है। तो अब ये एंग्जाइटी हो गई, तो इन्होंने खुद ही वो कर लिया कि मैं एंग्जाइटी का शिकार हो गया हूँ और मुझे जो ये एंग्जाइटी है वो बड़ी ही भयंकर वाली एंग्जाइटी का रूप ले लेगी। और गूगल पे लिखा है एक बार किसी को एंग्जाइटी हो जाए तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से इन्होंने सोच के कि मुझे एंग्जाइटी हो गई है, मुझे एंग्जाइटी हो गई है, मुझे एंग्जाइटी हो गई है। मतलब एक हल्की सी हार्ट बीट बढ़ी हुई होने से और हल्का सा सर में दर्द होने से इन्होंने इस तरीके से सर्च कर लिया। और सर्च कर
इन्होंने अपने आप को रिपीटेडली सजेशंस दिए कि मुझे एंग्जाइटी हो गई, एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी कभी ठीक नहीं होगी, एंग्जाइटी कभी ठीक नहीं होगी। इस तरीके से कर करके 5-6 दिन तक परेशान रहेगा। 5-6 दिन तक आप लगातार बार 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 ये चीज़ें रिपीट करते रहेंगे तो ऑफकोर्स जो चीज़ आपको नहीं भी है वो भी आपके अंदर महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और अब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान होकर, मतलब कहने का मतलब है कि मान ही लिया कि अब एंग्जाइटी हो गई और अब कभी ठीक नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अच्छा, ऐसे कर करके इनका कुछ समय निकल गया और थोड़े दिन महीने इस तरीके से निकाल लिए इन्होंने। अब निकाल लिए तो कोई वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को दिखाने की तो कोई वो नहीं है, क्यों ठीक ही नहीं होगी। बिलीव क्या बन गया है कि किसी को दिखाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि एंग्जाइटी ठीक तो होती नहीं, गूगल पे लिखा है साफ साफ। तो उन्होंने किसी से नहीं कराया। 5-6 महीने में इनकी कंडीशन थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। अभी कंडीशन ख़राब होती, घर वालों को भी अब पता चलने लगा, एहसास कि कुछ ठीक नहीं है। घर वालों ने बोला कि भाई कुछ दिखा लो किसी को, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। अब वहाँ पर ये सब चीज़ें ठीक चल रही थी, तो करते करते एक दिन यूट्यूब देख रहे होंगे तो इन्हें एक वीडियो मिल गई, अकेले खुश रहना सीखो। मतलब लाइफ बहुत शॉर्ट है, तो आप ना खुश रहना सीखो। अब कोई इंसान परेशान चल रहा है कुछ महीनों से, ऑफ कोर्स ऐसी वीडियो के टाइटल उसके सामने आएगा तो वो देखेगा ही। तो उन्होंने देखा होगा वो वीडियो को, तो उसमें बताया गया था कि लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सब प्रॉब्लम टेम्प्रेरी हैं और अच्छी बात है ना। ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है क्योंकि वो आपको बेहतरीन बनाने के लिए आई हैं, और आपको अगर कोई भी नहीं हो आपकी लाइफ में तब भी आप खुश रह सकते हो, अकेले खुश रहना सीखो, इस तरीके से वगैरह वगैरह उसमें कॉन्सेप्ट था। खैर वो वीडियो अच्छी होगी। तो उनको समझ में आई एक बात कि मैं ये इतने महीनों से रिपीट कर रहा हूँ प्रॉब्लम अपने अंदर कि मेरे को एंग्जाइटी हो गई, एंग्जाइटी हो गई, एंग्जाइटी, और अब मुझे शायद इस वजह से भी ज़्यादा ये दिक्कत महसूस होती है, और हो भी गई और नहीं भी ठीक हो रही है तो भी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम तो आई है तो यानी कि कुछ बेहतर बनाने के लिए भी आई होगी, और मुझे अकेले खुश रहना सीखना है। इस तरीके से इनके दिमाग में कुछ चेंजेस आए होंगे थॉट के लेवल पर। तो इन्होंने क्या किया, उस दिन से एंग्जाइटी का गाना तो बंद कर दिया। अब एंग्जाइटी का गाना बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने उस वीडियो में जो बताया था कि अकेले खुश रहना चाहिए इंसान को, जो भी चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही हैं समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरीके से। और अब ये अपने आप में एंग्जाइटी को तो गए भूल, धीरे धीरे ये अपने आप में खुश रहने लगे। अब जब ये अपने आप में खुश रहने लगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, इंसान अगर अपने में मस्त है, वो तो बैठा है तो कई बार वो हंस सकता है, कई बार वो मुस्कुरा सकता है, इस तरीके से कोई बात याद आ रही है, या फिर अकेले में कई बार हम सेल्फ टॉक करते हैं, है ना, कुछ एनालिसिस कर रहे होते हैं, इस तरीके से करते करते। तो एक दिन ये क्या हुआ, अपने रूम में बैठे हुए इस तरीके से अपने कुछ सेल्फ टॉक कर रहे थे और बीच बीच में हल्की फुल्की स्माइल कर रहे थे। अब इनकी वाइफ ने देख लिया, तो वहाँ पर उसकी वाइफ ने देखा कि जो है ना ये अकेले में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। अब अकेले में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, ये लक्षण देखकर उसको लगा इनका तो दिमाग चल गया है। अब इनका दिमाग चल गया है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने फटाक देनी गूगल पे सर्च किया, अगर कोई इंसान अकेले में बैठकर हंस रहा हो और अपने आप से बातें कर रहा हो तो क्या है। तो वहाँ पर निकल कर आ गया स्किज़ोफ्रेनिया, कि अकेले में बैठा हुआ है, खुद से बातें कर रहा है, हंस रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया ऐसे। इस तरीके से वो निकले। और वो वाइफ रोए पीटे इतना ज़्यादा, मतलब परेशान कि हद से ज़्यादा, कि भरे भाई क्या हो गया, मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अभी तो नहीं, पहले वैसी एंग्जाइटी थी, एंग्जाइटी ने स्किज़ोफ्रेनिया। पूरा गूगल पे उन्होंने पूरा सर्च कर डाला कि इस तरीके से पहले एंग्जाइटी से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, फिर स्किज़ोफ्रेनिया वो हो जाता है, उसको ट्रिगर हो जाता है, ये सब वैसे करके पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल पढ़ डाले, पूरा यकीन कर डाला कि बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरे पति को इतनी बड़ी मानसिक बीमारी हो गई है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो हस्बैंड के मन में पहले से था एंग्जाइटी ठीक नहीं हो सकती है, इनके मन में और भी बड़ी टर्म आ गई और वो ठीक नहीं हो सकती है। तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि हस्बैंड तो नॉर्मल होते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने साथ खुश रहना सीख लिया था, वो एंग्जाइटी भूलते जा रहे थे। लेकिन अब असलियत में वाइफ बीमार हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में हो गया कि मेरे पति को ये है कि कैसे दिखाऊं। अब वो ये मौका तलाशने लगी कि इस बार ये फिर से हंसे, अपने आप में बात करे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। और यही हुआ, 2 दिन बाद उसको मौका मिल गया और उसने एक क्लिपिंग रिकॉर्ड कर ली अपने हस्बैंड की, जब उसके हस्बैंड नॉर्मली ऐसे कुछ अपना बातचीत कर रहे थे और हल्का फुल्का ऐसे मुस्कुरा रहे थे। क्लिपिंग रिकॉर्ड कर ली और वो क्लिपिंग पूरे घर वालों को दिखाती कि देखो अकेले में जो है ना क्या कहते हैं हंस रहे हैं और अकेले में बैठे हुए बातें कर रहे थे। इस तरीके से वो कोई जोर जोर से बातें नहीं कर रहे थे, थोड़े बहुत लिप्स हिलने की बात आ रही थी इस तरीके से, और वो दिखाती। अब तो घर वाले भी बहुत टेंशन में आ गए कि हाँ ये तो बीमारी है, तो चलिए दिखाते हैं किसी को।
आप दिखाएं किसी को, पहले साइकेट्रिस्ट के पास गए, तो साइकेट्रिस्ट के पास गए तो जो आप लक्षण बताएंगे तो साइकेट्रिस्ट तो वो उस लक्षणों के आधार पर आपको बोलते हैं। लेकिन जब उनसे बात करी तो उनसे भी इतना कोई क्लियर नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं तो अपने आप में से खुश रहता हूँ और इस तरीके से पहले मुझे हाँ टेंशन थी, थोड़ा मुझे लगता था एंग्जाइटी है, लेकिन अब तो मैं खुश रहता हूँ अपने आप से। बोला आप अपने आप से बात क्यों करते हो? कि नहीं वो बात तो सभी करते हैं अपने आप से, लेकिन मैं कुछ ऐसा थोड़ा ना बात करता हूँ, मैं तो नॉर्मल ये है कि कभी मैं कुछ सोच रहा होता हूँ उसका सोल्यूशन निकाल रहा होता हूँ। इसलिए आप हंसते क्यों हैं? इसलिए कि कभी मुझे लगता है अरे क्या बेवकूफ़ी की बात सोच रहा था मैं, इसलिए हंस देता हूँ इस तरीके से करके। लेकिन वो जो घर वाले जो वो प्रेशराइज करते हैं, नहीं इनको कोई प्रॉब्लम है, आप ये वीडियो देखिए और ये देखिए। खैर वो वहाँ पर दवाई लिखी गई। अब वो बंदा जो जिसको प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसी, उसको दवाई लिखने से क्या होगा? कुछ नहीं, 1-2 दिन दवाई ली, वो सोने लगे। फिर घर वालों को और टेंशन हुई, किसी तो कुछ नहीं बात बन रहा है। तो फिर खैर फाइनली वो मेरे पास आ गया। जो इतनी लंबी मैंने आपको ये सब बताया है वो उसी की वजह से है। तो अभी जब वो आया मेरे पास, मैंने उनसे बात करी, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट लोग काफ़ी देर बात करते हैं पूरा, जैसे मैं तो 1 घंटे की बात करते हैं और साइकेट्रिस्ट जनरली 5 to 10 मिनट्स बात करते हैं। तो वहाँ पर जब लंबी बात होगी तो फिर तो सारी परतें खुलेंगी। तो जब बातचीत हुई तो बस ये पता चला कि हाँ उनको एक बार एंग्जाइटी का डाउट हो गया था, हल्की सी हार्ट बीट और वो थी, सोच के इस तरीके से हो गया था। लेकिन अब एंग्जाइटी कुछ नहीं होती, हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, सर में दर्द भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, काम स्टेबल रहते हैं अच्छी तरीके से, किसी भी तरीके का कुछ नहीं, कोई हेलुसिनेशन नहीं, कोई डिल्यूजन नहीं, किसी तरीके का कुछ नहीं। और वो जो बात करने का है वो अपना वही है कि किसी इंसान को अच्छा भाई ऐसे नहीं कर लूँगा तो ऐसे कर लूँगा, अच्छा ये नहीं हो जाएगा तो वो हाँ ये ठीक नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो इस तरीके से ही सॉल्यूशन निकालते हैं किसी बात का, या फिर इस तरीके से हंसने लग जाते हैं, कोई बात याद आ जाती है या अपनी ही किसी बात पर यार क्या सोच लिया था ऐसे करके नॉर्मली। तो वही सब उनके साथ हुआ था जो कैप्चर कर लिया गया। कई बार आपने इस तरीके से सोशल मीडिया पे भी वीडियोस देखी होंगी ना कि वो जब कैप्चर करी जाती हैं तो बाहर जो दिख रहा होता है वो अलग होता है और अंदर की रियलिटी कुछ अलग होती है। तो इसी तरीके से उनका भी वो वीडियो कैप्चर कर लिया गया था कि बस ये हंस रहे हैं अकेले में और कुछ बोल रहे हैं हल्का हल्का। तो वहाँ पर जब उनसे बात हुई तो उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं थे, पूरा कॉग्निटिवली एकदम फाइन, बिल्कुल क्लियर। बल्कि जो उनको एंग्जाइटी का एक डाउट सा हुआ था वो भी उनका ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब बिल्कुल फिजिकली मेंटली बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, बल्कि और मोर स्टेबल और मोर काम हो गए थे। हाँ उनको ये समझ में आ गया था कि लाइफ में जो इतने मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ, जितनी भागी दौड़ करता हूँ, खुश रहना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी वीडियो आपका थॉट प्रोसेस बदल देती है और अच्छे के लिए बदल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके बाद उनका वो एंग्जाइटी का छूट गया था, वो नॉर्मल हो गए थे। लेकिन वो जो गूगल बाबा से जो डायग्नोसिस बना लिया घर वालों ने, वाइफ ने एकदम से घबरा के कि इनको स्किज़ोफ्रेनिया होगा और उसके चक्कर में फिर बाद में सब शुरू हो गया, तो वो चीज़ गलत है। अननेसेसरी आप खुद भी पैनिक हो रहे हैं, आप खुद भी जो है ना पैनिक होकर दूसरों को भी पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, लिबलाइज। और आपको ये समझना है कि ऑलरेडी उनको एक बार एंग्जाइटी का वहम हो चुका है, आप उनको और हैवी टर्म से चिपका देंगे और मान लीजिए उनके दिमाग ने उस वहम को पकड़ लिया कि हाँ इस तरीके से कि स्किज़ोफ्रेनिया और डाउट में कोई बंदा चला गया, तो हमें समझना है कि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। आप ऐसी गलती करने से बचें। आपको समझना होगा कि गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो आपके ऊपर पर्सनली फिट बैठ रही है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी श्योरिटी नहीं होती है ना। तो गूगल सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन आप उसे अपने ऊपर जनरलाइज कर लें, डायग्नोसिस खुद ही बना लें और फिर परेशान हो जाएं और फिर आप अननेसेसरी का ये सब प्रोसेस स्टार्ट कर दें, ये सब गलत है। अगर आपको कुछ इस तरीके की वो चीज़ें भी लगती हैं तो उनको पहले देखिए, कुछ दिनों तक ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कुछ वास्तव में दिक्कत है, पहले पर्सन से बात कीजिए और अगर वास्तव में कोई दिक्कत है तब इनिशिएट कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन ये गूगल से पहले से ही पढ़कर समझकर अपने आप को वो चीज़ मान लेना और फिर सामने वाले को उसको लेबलाइज करना शुरू कर देना, उसको परेशान करना, खुद भी परेशान होना, ये गलत बात होती है। तो यहाँ पर जो मैंने इन केसेस का एग्जांपल दिया वो इसलिए मैंने आपको अवेयर करने के लिए दिया है कि हर तरीके का जो सिम्टम आपको ऊपर से कुछ दिख रहा है पहले उसे अंडरस्टैंड कीजिए। वो ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से वो कुछ मैच कर रहा है तो ये वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है। पैनिक होने के बजाय रिलैक्स होकर समझिए। वास्तव में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली समय रहते आप उसका इलाज कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अननेसेसरी सेल्फ डायग्नोसिस बनाकर अपने आप को परेशान करना, टॉर्चर करना नहीं। इससे तो बेटर है कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप किसी से कंसल्ट कर लीजिए, उनको बताइए इस तरीके से और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे इन तीनों केसेस का मैंने एक ही सिंगल सेशन में उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया
और एकदम से रिलैक्स कर भेज दें कि भाई इस तरीके की कोई भी कंडीशन ना भी है और ना ही ऐसा होने के कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, एकदम से नॉर्मल है, फाइन है, तो वहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन जितने दिन आपने अपने वो गूगल से समझकर टॉर्चर किया, दूसरे को भी टॉर्चर किया, उस टॉर्चर से आपको बचना होगा। कई बार लोगों को कुछ को वास्तव में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर भी वो गूगल पे देखते हैं और अपनी कंडीशन को और वर्स मान लेते हैं और ये बिलीव बना लेते हैं कि ये तो ठीक नहीं हो सकता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम कुछ लग रही है तो भी प्लीज़ गूगल से मत डायग्नोस कीजिए, आप किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास जाइए और उनसे जो है ना डायग्नोसिस बनवाइए, उनसे पूछिए कि वो क्या बताते हैं। या फिर अगर आपको वास्तव में कोई प्रॉब्लम है तो भी प्लीज़ गूगल देखना बंद कर दीजिए। ये गूगल पे जो चेकिंग है बार बार ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये आपकी कंडीशन को बिगाड़ देती है, आपकी रिकवरी स्पीड को बहुत स्लो कर देती है। और आपको सिर्फ और सिर्फ जिससे भी आप कंसल्ट करें उन पर भरोसा रखकर उस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से करना है ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस अवेयरनेस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। प्लीज़ आप इस अवेयरनेस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग इस सारी तरीके के भ्रम पालने से बच जाएं और सही समय पर वास्तव में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वहाँ पे कंसल्ट करके वो जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।